नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक समय ऐसा था जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसका जीवन भी वहीं खत्म माना जाता था। सफेद कपड़े, भूखा जीवन और दोबारी शादी करना सबसे बड़ा पाप माना जाता था। लेकिन उसी अंधेरे समाज में एक इंसान खड़ा हुआ जिसने कहा यह धर्म नहीं, अमानवता है। उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को बंगाल में हुआ था। वे केवल समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि महान शिक्षाविद, संस्कृत के विद्वान, लेखक और नारी अधिकारों के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, जिसका अर्थ है ज्ञान का सागर। बहुत कम लोग जानते हैं विद्यासागर बचपन में बहुत गरीब थे। रात को सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाई करते थे। पैरों में चप्पल नहीं थे, लेकिन हाथ में किताब जरूर होती थी। इसी संघर्ष ने उन्हें समाज का दर्द समझाया। उस समय विधवाओं को दोबारा शादी की इजाजत नहीं थी, उन्हें अपशकुन माना जाता था। विद्यासागर ने खुलकर कहा, अगर पुरुष दोबारा शादी कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती। उन्होंने शास्त्रों से प्रमाण दिए, सरकार पर दबाव बनाया, समाज का विरोध किया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया। इस काम के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी गई। विद्यासागर मानते थे स्त्री शिक्षित होगी तभी समाज शिक्षित होगा। उन्होंने बंगाल में 35 से ज्यादा बालिका विश्वविद्यालय खुलवाए, अपनी खुद की कमाई से स्कूल चलाए, लड़कियों की शिक्षा का खुला समर्थन किया। उस दौर में यह बहुत बड़ा साहस था। विद्यासागर ने संस्कृत कॉलेज को आधुनिक बनाया, अंग्रेजी और विज्ञान शिक्षा का समर्थन किया, शिक्षा को सरल और व्यवहारिक बनाया। उन्होंने बंगाली भाषा को सरल और आधुनिक रूप दिया। उस समय 8 से 9 साल की लड़कियों की शादी हो जाती थी। विद्यासागर ने कहा, यह शादी नहीं, बच्चों का भविष्य खत्म करना है। उन्होंने बाल विवाह का खुलकर विरोध किया। सबसे दुखद अनकही सच्चाई है कि जीवन के आखिरी दिनों में विद्यासागर अकेले हो गए। जिनके लिए उन्होंने लड़ा, वही समाज उन्हें भूल गया। 29 जुलाई 1891 को उनका निधन हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कोई तलवार नहीं उठाई, उन्होंने समाज की सबसे गहरी जंजीर तोड़ी, नारी शोषण की। अगर आज महिलाएं पढ़ पा रही हैं तो आगे बढ़ पा रही हैं, तो उसके पीछे विद्यासागर जैसे लोगों का बलिदान है।